आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लिखे कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उनकी किताब बड़ा मांगो परमेश्वर का विश्वास से। हमारा फोकस रहेगा बड़ा सपना बड़ा मांगो वाले आइडिया पर। हाँ, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इन लेखों में परमेश्वर से बड़ी चीजें मांगने का आखिर मतलब क्या बताया गया है और क्यों इस पे इतना जोर है। सही बात है। और देखिए, शुरुआत में ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर ये पक्का पता हो एकदम 100% कि परमेश्वर साथ है तो कोई क्या मांगेगा। इसी से शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक जाती है ये बात। हाँ, तो देखिए, बात शुरू होती है यूहन्ना 14:13 के जिक्र से। वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, भी पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ये तो मतलब सीधे सीधे बड़े सपने देखने और उन्हें मांगने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन है। हाँ, तो ये सिर्फ अपनी जरूरतें बताना नहीं हुआ, ये एक तरह से अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को बड़ा करने का न्योता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार है तो उसके लिए पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करना। बिल्कुल सही। या फिर किसी ड्रीम स्कूल में एडमिशन की उम्मीद। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, जरूरी बात ये जुड़ी गई है कि मांगने का जो साहस, हिम्मत है, वो सीधे परमेश्वर की शक्ति से जुड़ी है। याद दिलाया गया है कि ये वही परमेश्वर है जिसने, आप सोचिए, आकाश गंगाएं बनाई, जिसने दृष्टिहीनों को आंखें दी और हाँ, मृतकों को भी जीवन दिया। बाप रे। तो मतलब ये निकलता है कि मांगने में हिचकना शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर की क्षमता पर शक करने जैसा हो सकता है। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है कि अगर परमेश्वर की क्षमता की कोई सीमा ही नहीं है तो फिर हमारी मांगे क्यों सीमित हो। अच्छा, तो क्या इसे थोड़ा मतलब व्यावहारिक बनाने का भी कोई जिक्र है? सिर्फ सोचना काफी है? हाँ, बिल्कुल। एक व्यावहारिक कदम भी बताया गया है। कहा गया है कि अपने सबसे बड़े सपने, चाहे वो सुनने में थोड़े अजीब ही क्यों न लगें, उन्हें कागज पर लिखें। इसे दिल की बात कह देना जैसा कुछ कहा गया है, जैसे अपने विचारों को एक शक्ल देना। अच्छा, लिखने से शायद थोड़ी क्लैरिटी आती होगी, है ना? लेकिन ये जो मांगना है, इसका स्वभाव कैसा हो? क्या ये सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के बारे में है, बस काम चल जाए? नहीं, यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है। लेख इस पर जोर देता है कि सिर्फ न्यूनतम ना मांगा जाए। जैसे लोग कहते हैं ना, बस थोड़ी सी खुशी मिल जाए या भगवान करे बस पास हो जाऊं, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? इसके बजाय बहुतायत में, मतलब ज्यादा मांगने को कहा गया है। जैसे संक्रामक खुशी, ऐसी खुशी जो दूसरों तक फैले, या फिर ऐसी बुद्धि और ज्ञान जो सबको चौंका दे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब ये परमेश्वर के उस स्वभाव को दिखाता है जो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि बहुत उदारता से बहुतायत में देता है। हाँ। वो कहावत है ना, जैसे हाँ, कि कटोरा भर जाए और उसमें समा भी ना पाए, वैसा कुछ। बिल्कुल वही बात है। ये एक तरह से नजरिए का बदलाव है, कमी की सोच से हटकर बहुतायत की सोच अपनाना। और ये सब जाहिर है परमेश्वर के अटूट प्रेम और उसकी शक्ति पर भरोसे के साथ ही मुमकिन है। तो जैसा लेख कहता है, सितारों की ओर निशाना साधो, हिम्मत रखो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। हाँ। और आखिर में जो प्रार्थना दी गई है वो भी इसी एहसास को, इसी हिम्मत को दर्शाती है। बड़े सपने देखने और यीशु के नाम में बिना डरे मांगने के लिए परमेश्वर से मदद मांगना। हाँ, संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये जो अंश है, यह हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी उम्मीदों में बड़ा सोचने के लिए उकसाता है और परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हुए बिना डरे मांगने के लिए कहता है। बिल्कुल, ये मांगने की हिम्मत पर एक बहुत ही स्पष्ट पुकार है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल और मन में आता है जी, कि ठीक है, निडर होकर मांगना जरूरी है, पर इस मांगने और फिर उन बड़े सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो विश्वास चाहिए और शायद जो हमारे अपने कर्म या प्रयास जरूरी हैं, उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है? ये लेख हमें मांगने के लिए तो बहुत प्रेरित करता है, पर शायद उन सपनों की तरफ बढ़ने का जो सफर है उस पर भी और सोचने की गुंजाइश बाकी रहती है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है आगे सोचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।